हुमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश शिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान के दिव्य उपदेश को श्रवण करने हुए आए हुए सभी भक्तों का आभार। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन के द्वारा पूछे 7 प्रश्नों में से आज 8वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से अर्जुन के प्रश्न का जवाब देना शुरुआत करेंगे। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 3 उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उनका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधी गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाते हैं। तो अर्जुन के 7 प्रश्नों में से जो पहले
3 प्रश्न का जवाब भगवान यहाँ देते हैं। पहला प्रश्न था किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, उसका जवाब भगवान यहाँ देंगे। दूसरा किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, वो भगवान यहाँ जवाब देंगे। और तीसरा है किम कर्म, कर्म क्या है, वो भी भगवान यहाँ जवाब देंगे। अब कोई प्रश्न होता होगा, प्रभु जी आपने 2 लेक्चर में तो ये सब व्याख्या किया है, लेकिन हाँ 2 लेक्चर में आपने सुना होगा थोड़ा बहुत व्याख्या किया है। जैसे ब्रह्म है, तो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म की हमने 2, 3 या 4 हमने अर्थ किए और उसका थोड़ा थोड़ा व्याख्या किया। हमने खाली आपको बताया कि ये अर्थ है ब्रह्म के, लेकिन डिसीजन किसको लेना है, भगवान को। तो अर्जुन का तो खाली प्रश्न था, लेकिन उस प्रश्न के द्वारा हम क्या कर रहे थे, उसका जो अर्थ था वो 3-4 अर्थ, सभी पॉइंट्स के 3-3, 2-2, 3-3 अर्थ मैंने आपको बताई। लेकिन वास्तव में अब डिसीजन कौन लेने वाला है, जवाब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान देने वाले हैं। तो अब तीसरे श्लोक से अब भगवान स्टार्ट करेंगे। अब जो भगवान बोलेंगे वो एकदम राइट जवाब होगा, लेकिन जो मैंने आपको अर्थ समझा उस अर्थ में से एक अर्थ भगवान लेंगे और उनको फाइनल डिसीजन लेंगे कि यही सत्य है। ठीक है, तो अर्जुन को जवाब देंगे। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन की संस्था का स्थापना किया। उसका जो नींव है वो क्या है, गीता और भागवत। गीता और भागवत नींव है। इससे कविराज गोस्वामी कहते हैं, संत भी कहते हैं हमें, गीता भागवत चैतन्य चरित। गीता भागवत और चैतन्य चरितामृत जो है वो व्यक्ति को उच्च से उच्च स्तर पर ले जाएगा। कौन से स्तर पर ले जाएगा, गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार, प्रेमामृत रस सार। जो भगवान हम सुबह सुबह बोलते हैं ना कि ध्यान पूर्वक जप न करना वो भी अपराध है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक वैष्णव को चाहिए कि 10 नाम अपराध से सदा बचकर रहिए, ताकि अभीष्ट सिद्धि शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो, जो है श्री कृष्ण प्रेम। जो श्री कृष्ण प्रेम है, जीव का सर्वोच्च लक्ष्य है, वो प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा, तो कहते गीता भागवत और चैतन्य चरितामृत को व्यक्ति पढ़ेगा और भक्तों के द्वारा अच्छी तरह समझेगा, जीवन में उतरेगा, तो निश्चित आज नहीं तो कल उनके जीवन में कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं गीता और भागवत ही हमारी नींव है। तो यहाँ पहला शब्द दिया है श्री भगवान उवाच। तो यहाँ कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है। भागवतम आप पढ़ोगे तो भागवतम में अनेक जगह पर, जैसे ब्रह्मा जी का नाम है तो ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा गया है, इंद्र भगवान, शिव भगवान, अनेक देवी देवताओं को भी भगवान कहा गया है। लेकिन प्रभुपाद जी जब भी विदेश में गए ना, कृष्ण का भगवान की बात आती है और कृष्ण की बात आती है ना, तो तुरंत कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है ना। ये 6 ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य जिसके पास है उनको भी भगवान कहा जाता है। और आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कि ऐसी बात नहीं कि खाली भगवान अर्जुन ने ही कहा है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, नहीं। कहते हैं कि 4 संप्रदाय के आचार्य है, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाक आचार्य है ना, और नहीं तो शंकराचार्य भी और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं। और भारत के सभी जो वैदिक ज्ञान है उनके पंडित भी कहते हैं कि वास्तव में भगवान जो है वो कृष्ण के आगे लगता है। कृष्ण भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इससे तो ब्रह्म संहिता में और भागवत में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण है वो भगवान स्वयं है। ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में भगवान को भगवान स्थापित करने के लिए आप देखिए 29 श्लोक है। अगर कोई व्यक्ति 29 श्लोक को कंठस्थ कर लेता है और डेली वो गाता है ना, तो एक तो उनकी हृदय की शुद्धि होगी और दूसरा उनको पता चलेगा कि सभी जो देवी देवता है ना वो भगवान के अधीन है। कौन कहता है, इस सृष्टि का प्रथम पुत्र, प्रथम जीव जिसका नाम है ब्रह्मा। तो हम 2-3 श्लोक का थोड़ा सा उच्चारण करेंगे आधा आधा।
ब्रह्मा जी कहते यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजा यश गया भ्रमति संभुत काल गोविंदमादि पुरुषम। जो पूरे संसार को प्रकाशित करता है कौन है? सूर्य। और सूर्य भी भगवान के इशारे से चलता है, उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। दूसरा ब्रह्मा जी कहते हैं यशेक निश्व, सूर्य की बात जाने दो, यशेक निश्वसित काल मथावलंब्य, जो साक्षात काल भी जिससे डरता है कौन है? विष्णु महान स यह यश कला विशेष। वो विष्णु महान है जिससे चंद्र भी डरता है, सूर्य भी डरता है, वो महान है विष्णु। लेकिन विष्णु महान सी यश कला विशेषो, वो भी विष्णु भी जिस भगवान की कला है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। अब विष्णु को भी ले लिया है, विष्णु भी उसका एक अंश है, सोचिए। और फिर शिव जी की तो बात ही क्या करना, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तत्पस्त गस्ते है, तो ये शंभुता मैं तत्समुपेति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम। तो यहाँ मैंने आपको भगवान, श्री भगवान का अर्थ समझाया। भक्तों, हमने बहुत बार व्याख्या सुना होगा, लेकिन वास्तव में इसको हम कंठस्थ कर ले, हृदय में उतारे और दूसरों को भी देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को आप दीजिए। चलो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, समय कम है। तो यहाँ पहला शब्द, यहाँ भगवान कहते हैं, अर्जुन के पहला जवाब प्रश्न था ब्रह्म किम, ब्रह्म क्या है? तो कहते अक्षरम ब्रह्म परमम। यहाँ भगवान कहते अक्षरम ब्रह्म परमम, मतलब अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म है, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म है। अब देखिए, मैंने आपको ब्रह्म के विषय में 4 शब्द कहे थे। एक तो ब्रह्म का अर्थ है जीव, मतलब बद्ध जीव या मुक्त जीव। दूसरा है निराकार ब्रह्म, जैसे भगवान कहते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान के शब्द थे। तीसरा कहा था अध्यात्म विद्या और चौथा कहा था वैदिक मंत्र। ये 4 मैंने आपको खाली ऑप्शन दिया था, मतलब ये 4 अर्थ है। तो उस 4 में से भगवान कौन सा अर्थ पकड़ रहे हैं? अभी भगवान यहाँ कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो जीव को भी कहा जाता है, और जो ब्रह्म है वो दिव्य जो ब्रह्म है उसको भी कहा जाता है। तो अब देखेंगे कि भगवान वास्तविक ब्रह्म किसको कहना चाहते हैं। तो आइए, 2 प्रकार के पुरुष का वर्णन भगवत गीता में कहा गया है। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता 15.16 में भगवान 2 पुरुष की बात करते हैं। कौन कौन सी? तो कहते हैं द्वा विमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरम एव च क्षर सर्वाणि भूता। भगवान 2 चीज का वर्णन करते हैं, तो क्षर पुरुष और दूसरा है अक्षर पुरुष, मतलब क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म से बात कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से श्रवण कीजिए। क्षर का मतलब क्या है? क्षर का मतलब है कि जीवात्मा जो इस भौतिक जगत में बद्ध है। क्षर ब्रह्म मतलब क्या है? तो कहते हैं कि इस जीवात्मा जो जीव है, जो भौतिक जगत में बद्ध है, उसको बोलते हैं क्षर। और अक्षर किसको बोलते हैं? तो कहते हैं अक्षर जो जीव इस भौतिक सृष्टि को छोड़कर भगवान की दिव्य जगत में, भगवान के धाम में नित्य मुक्त जीव है, उसको कहा गया है अक्षर। क्षर और अक्षर, क्षर बद्ध जीव को और अक्षर मुक्त जीव को वो कहा गया है। लेकिन उन दोनों से, क्षर और अक्षर से, दोनों से परे क्या है? एक और है। क्या है वो कहते हैं परम अक्षर, परम पुरुष अक्षर। वो आगे जाके श्रवण करेंगे। और वो कौन है? जो परम अक्षर है, परम अक्षर, क्षर और अक्षर मतलब बद्ध जीव और मुक्त जीव, उसके ऊपर है परम अक्षर। भगवान 18वें श्लोक में कहेंगे, मैं आपको अभी 15.18 समझाता हूं। भगवान कहते क्षर और अक्षर के ऊपर भी एक ब्रह्म है जिसका नाम है परम अक्षर, और वो परम अक्षर है, उससे इस सृष्टि का पालन होता है, उस सृष्टि का भरण होता है, भरण पोषण होता है, सृष्टि का उत्पत्ति होती है और सृष्टि का विनाश होता है। इसको बोलते हैं परम अक्षर। जन्मादस्य तन्वयादि
उत्तरत ना, फिर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत उत्पत्त्यादि हेतु, वो शब्द यहाँ परम अक्षर पर लागू होता है। 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर के अपने को उत्तम पुरुष बताते हैं भगवान। क्षर और अक्षर से भी उत्तम पुरुष खुद को बताते हैं, मतलब क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से ऊपर है परम अक्षर ब्रह्म, वो खुद को बताते हैं कि मैं हूं। 15.18 हम देखेंगे, उसमें भगवान कहते हैं यस्माक्षर मति तो अहम क्षरादपि चोत्तम तो उत्तम अतोस्मै लोके वेद च तथिम पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो यहाँ क्षर है बद्ध जीव मतलब क्षर ब्रह्म, और अक्षर ब्रह्म जो मुक्त जीव। तो भगवान कहते हैं दोनों से मैं परे हूं। तो भगवान परे है तो किसका से परे है, अब श्रवण का करेंगे हम। अब थोड़ा सा, क्योंकि ये जो 8वां अध्याय है ना, हम कहते हैं मुझे भगवत गीता समझ में नहीं आती, समझना है, लेकिन हाँ हम भक्तों के मुख से श्रवण करेंगे ना तो अभी समझना मुश्किल ही है। जो अगर आप अपने मन को यहाँ नहीं रखेंगे तो सब ऊपर से जाएगा, लेकिन जितना भी समझ में आए उसने उतना समझने का प्रयत्न पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कहते हैं नहीं सुनना है। प्रयत्न करना चाहिए, जितनी हम अपनी बुद्धि को कसेंगे उतनी बुद्धि खुलेगी और उतने शास्त्र और भगवान के तत्व को हम जानने का प्रयत्न होगा हमसे। 15.17 में के तात्पर्य में 15.17 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद 13.6.13 श्वेताश्वर उपनिषद में श्लोक क्रमांक है 6.13 और कठोपनिषद है 2.2.13 श्लोक में कहा गया है कि बद्ध मतलब क्षर और अक्षर मुक्त असंख्य जीव है। असंख्य जीव में एक परम अक्षर पुरुष है जो है कृष्ण। उन दोनों से परे कौन है, एक बहुत ऊपर परे परम पुरुष है जिसका नाम है कृष्ण। कौन कहता है, तो प्रभुपाद जी के श्वेताश्वर उपनिषद और कठोपनिषद। वैसे अनेक उपनिषद हैं, प्रभुपाद जी मुख्य 8-9 उपनिषद का नाम लेते हैं। जो व्यक्ति ज्यादातर शास्त्र की पढ़ाई करता है उसको ये 7-8 मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद है ना, वो 8-9 उपनिषद का नाम आता है। जो पढ़ाई नहीं करते उसको तो 1-2 भी कठिनाई है। तो यहाँ 2 उपनिषद का नाम, और उपनिषद में लिखा है नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम। भगवान जो क्षर और अक्षर से परे वो पालन करते हैं और सभी को अपने कर्म के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। देखो भक्तों, में यहाँ हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म है ना। ब्रह्म मतलब हम कहते हैं ब्रह्मेति परमात्मा भगवान शब्द थे, ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ जो ब्रह्म है निराकार वो भी मैं ही हूँ साक्षात। भगवद गीता 14.26 में देखिए भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। हे अर्जुन, जो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं ना वो निराकार ब्रह्म भी मैं ही हूं। इससे भगवान इस श्लोक में भी क्या कहते हैं कि क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म दोनों से परे एक और ब्रह्म है जिसका नाम है परम अक्षर ब्रह्म, वो मैं हूं भगवान कहते हैं। तो यहाँ भगवान जो मैंने आपको 4 चीज कल परसों समझाया था कि ब्रह्म के अर्थ है, उसमें से भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का एक अर्थ है जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन जो भगवान है उसको पर ब्रह्म कहा जाता है। इससे वो आपको कहाँ दिखेगा क्लियर, वो दिखेगा 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 नंबर के श्लोक में। आप खुद रीडिंग कर सकते हो तो आपको ये समझ में एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि एक श्लोक है उसको समझने के लिए आपको दूसरे भगवद गीता के अध्यायों में श्लोक में जाना पड़ेगा है ना, और उसके लिए आपको बहुत प्रयत्न की जरूरत पड़ती है। बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्हें समझ सकता है, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है वो इस चीज को समझ सकता है कि जो ब्रह्म है वो जीव को भी कहा जाता है और भगवान को भी कहा जाता है।
लेकिन जो जीव है वो बद्ध है। अगर मुक्त भी हो चुका है तो मुक्त और बद्ध जीव से भी परे कौन है? तो कहते हैं कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तो कहते हैं यहाँ प्रभुपाद जी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो व्यक्ति इसको समझ सकता है, और जब बुद्धिमान व्यक्ति इसको समझ जाएगा ना, वास्तव में वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द। तो जो परब्रह्म है उसके अर्थ का भगवान ने जवाब देगा। परब्रह्म मतलब क्षर बद्ध जीव, अक्षर मुक्त जीव, और दोनों से परे है परम अक्षर ब्रह्म जो मैं हूं। तो ब्रह्म का अर्थ भगवान क्लियर कहते कि खुद मैं ही। ठीक है, तो यहाँ भगवान अर्जुन के पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। अब थोड़ा सा उसके बारे में और आगे करते हैं। जो क्षर ब्रह्म जीव है ना भक्तों, वे अतीत है। अतीत मतलब क्या है? कृष्ण उससे अतीत है, और कृष्ण बद्ध जीव के सामने नहीं आते हैं, बद्ध जीव के सामने नहीं आते हैं। और बद्ध जीव को श्री कृष्ण परम पुरुष का ज्ञान स्वत नहीं होता है कभी। स्वत मतलब खुद से ज्ञान नहीं होता है। एक तो भगवान उनके सामने नहीं आते, अतीत रहते हैं, सामने आते नहीं। और दूसरा कि भगवान के विषय में उसको समझना है, जानना है, तो वो खुद से जान नहीं पाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध जीव ने भगवान को छोड़कर भौतिक कार्यों में सोचने में मग्न है। बद्ध जीव भगवान को छोड़कर इस बद्ध जीवन में, भौतिक जीवन में, भौतिक वस्तु के विषय में चिंतन करने में मग्न है। कोई विरला ही ऐसा होगा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई विरला ही ऐसा होगा जो भगवान अक्षर पुरुष में अपने मन को लगाने का प्रयत्न करता है। वो विरला ही कोई होगा। कहते हैं ना भगवद गीता में चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में, शायद दूसरे तीसरे श्लोक में, कि कोई सहस्त्र नाम मतलब हजारों में कोई एक ही ऐसा होता है। मनुष्येषु सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये। अनेक सिद्ध महात्माओं से कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो कृष्ण को समझने का प्रयत्न करेगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही कहते हैं। और अपने प्रयास से या सम्मिलित प्रयास से कभी हम कृष्ण को जान नहीं पाएंगे। भगवान यहाँ कहते हैं प्रभुपाद जी कि अपने खुद से प्रयास से और सम्मिलित प्रयास से हम कभी कृष्ण को जान नहीं पाएंगे। तो कैसे जान पाएंगे, है ना? तो कहते कि स्वयं अगर भगवान कृपा करे और भगवान के भक्त अगर कृपा करें तो व्यक्ति भगवान के तत्व को जानने के लिए एक्टिव हो सकता है। जैसे हम सब, जैसे भक्त है हमारे, वो भक्त अभी हरिनाम संकीर्तन कर रहे, कुछ गीता पढ़ रहे, भागवतम पढ़ रहे, और भगवान को समझने के लिए हम एक्टिव हुए। उसका कारण क्या है? तो कहते हैं निश्चित भगवान की कृपा है या भगवान के भक्तों की कृपा है। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको बहुत यत्न करना चाहिए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अतः से कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। जो हमारी ये जीवा है, चमड़े की जीवा है, उससे कभी भी हम भगवान के नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि हम बद्ध हैं। और दूसरा कि हम हाड़ मास के शरीर से हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। अतः से कृष्ण नाम न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेवन मुखे जीवा दो, अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रार्थना कर कर भगवान के भक्तों का सेवा करके उनकी कृपा से वो इच्छा करता है कि मुझे भी भगवान का नाम लेना है ना, तो भक्त और भगवान की कृपा से स्वयं एवं स्फुर्त्यद, उनके जीवा पर भगवान स्वयं विराजमान हो जाएंगे और उनके मुख से निकलेगा, क्या निकलेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बद्ध जीवों के विषय में कहते हैं कि वो अतीत, भगवान कृष्ण उससे अतीत है। लेकिन अगर भगवान चाहे तो वो समझ सकता है और वैष्णव चाहे तो समझ सकता है। बद्ध जीव अतीत है। और अक्षर पुरुष मतलब जो मुक्त जीव है, मुक्त ब्रह्म है, उसके बारे में कहते हैं कि उससे भी परे है परम अक्षर। और कहते उसमें डिफरेंट क्या है? तो कहते हैं कि भगवान उस मुक्त पुरुष जो मुक्त जीव है, मुक्त ब्रह्म है, उससे अतीत नहीं है। भगवान उनके सामने रहते हैं, मुक्त जीव के सामने भगवान धाम में रहते हैं। लेकिन उनको भी चार भुजा है, भगवान को भी चार भुजा है ना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? तो कहते हैं भगवान की सेवा में नित्य नियुक्त रहते हैं। वह अपने को ईश्वर या स्वामी कभी नहीं समझते हैं,
कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं, वे अक्षय पुरुष से अतीत को नहीं होते, पर उत्तम तो है ही वो। प्रभुपाद जी कहते हैं अतीत नहीं है, सामने ही है भगवान, लेकिन वो जो मुक्त जीव है ना, वो अपने आप को स्वामी नहीं कहता है, प्रभु नहीं कहता है, वो सदा भगवान की पूजा करता रहता है और भगवान की सेवा करता रहता है। वो डिफरेंट है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जीव है वो जीव कभी भी स्वामी बन नहीं सकता है। जब स्वामी बनने की इच्छा करता है ना, तो निश्चित वो व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है, भौतिक बंधन में। तो यहाँ वहां भी वो जो जीव है सदा संपर्क में रहते हैं भगवान के और उत्तम स्थिति में रहते हैं। क्यों उत्तम स्थिति में रहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वो नित्य 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 भगवान के गुणगान गाते रहते हैं और नित्य भगवान की सेवा करते रहते हैं। इससे उन लोगों की जो स्थिति है वो बद्ध जीव से कई गुना ऊपर है। उत्तम स्थिति में वो लोग रहते हैं जो मुक्त जीव है। उसका कारण है सेवा और भगवान के गुणगान। अगर भक्तों हमको भी उत्तम स्थिति में आना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको 24 घंटे, हम कोई भी बिजनेस करते करते, काम करते करते हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। धीरे 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 हम उत्तम स्थिति में आएंगे। जो यस्तास्ति भक्ति भगवत अकिंचन सर्वे गुणा तत्व समा सरे सुता। जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन चालू करता है तो उसमें धीरे 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 दिव्य गुण आना चालू हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है उसमें कितने भी गुण है, धीरे धीरे वो गुण समाप्त हो जाएगा, आखिर में कुछ साथ नहीं आएगा। तो भगवान की भक्ति करने वाला धीरे धीरे दिव्य स्तर पर उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। क्यों, कैसे प्राप्त करता है? तो कहते हैं नित्य भगवान का गुणगान और नित्य भगवान की सेवा करके। और आगे दूसरा, पहला तो हो गया ब्रह्म, दूसरा कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। और जो ब्रह्म है मतलब जीव है, उनका नित्य स्वभाव क्या है, अध्यात्म क्या है? तो कहते हैं कि वो, हमने दो बताया ना, अध्यात्म का अर्थ क्या है? दो दिया, आप याद कीजिए, दो दिया है मैंने आपको शुरुआत में। एक तो है आत्मा और दूसरा है शरीर। तो भगवान यहां कहते हैं कि जो ब्रह्म है, अध्यात्म है, अध्यात्म के विषय में भगवान कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। जो ब्रह्म है उसका स्वभाव क्या है? तो कहते अध्यात्म उच्चते, मतलब उसका जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो आत्मा का, वो क्या है? स्वभाव उसका अध्यात्म स्वभाव है, वो आत्मा है और भगवान का अंश है। वो हमने चर्चा किया था। जीव का स्वरूप भौतिक स्थिति से भिन्न है। जो जीव है, अभी जो बद्ध जीव है, जितने भी आपको जीव दिख रहे हैं, उसका स्वभाव जो है वो भौतिक स्थिति से भिन्न है। लेकिन माया के प्रभाव से वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, भिन्न है। भौतिक स्थिति में स्वभाव पदार्थ पर शासन करना होता है। अभी हम क्या करते हैं, सभी पदार्थ मेरे हैं, मेरा है, ये मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो उस पर हम शासन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये स्थिति कैसी है? भौतिक है। और आध्यात्मिक स्थिति कैसी होते हैं? तो आध्यात्मिक स्थिति में व्यक्ति स्वरूप में आ जाता है, स्वभाव में आ जाता है। और स्वभाव और स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कि जीव का स्वभाव है भगवान की नित्य सेवा करना। मैं भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं, मेरे वास्तविक पिता है भगवान। इस स्वरूप, ये स्वभाव स्थिति है। तो यहाँ स्वभाव आत्म अध्यात्म उच्चते। अध्यात्म का अर्थ यहाँ दे है कि स्वरूप आत्मा। जीव का स्वरूप क्या है? आत्मा। जीव असली स्वभाव उनके आध्यात्मिक शरीर में होता है। असली स्वभाव जो है वो क्या है? आध्यात्मिक शरीर होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। तो हम कृष्ण के दास है। चैतन्य महाप्रभु खुद अपने आचरण के द्वारा कहते हैं न हम विप्रो न च नरपति न हम वैश्यो न शूद्रो गोपी भरतु पद कमलियो दास दासानुदास। मैं वैश्य नहीं हूं, शूद्र नहीं हूं, ब्राह्मण नहीं हूं, है ना, क्षत्रिय नहीं हूं, न वर्णी न च गृहपति द वनस्तु यतिवा। मैं कोई सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या गृहस्थ भी नहीं है। तो कौन है आप? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किंतु प्रोक्त निखिल परम आत्मा गोपीर भरतु पद कमलियो दास दासानुदास। मैं भगवान के भक्त के भक्त का दास हूं। गोपीर भरतु पद कमलियो, ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है।
हम दास है, हम आत्मा है, भगवान पर ब्रह्म है, हम ब्रह्म है, भगवान पर ब्रह्म है, और ब्रह्म का काम होता है कि पर ब्रह्म की सेवा करे। तो यहाँ जो अध्यात्म है उसका अर्थ क्या है कि स्वरूप। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ हमेशा कि जैसे ट्रेन होती है, तो बहुत लंबी ट्रेन है, अभी तो बंद है कोरोना की वजह से, लेकिन ट्रेन होती तो ट्रेन में अलग अलग डब्बे होते हैं, उसमें लिखा होता है कि लेडीज कोच, लेडीज डब्बा। अब मान लीजिए लेडीज डब्बा, उसमें पुरुष की एंट्री नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने मन से मान लिया उसने कि मैं स्त्री हूं, है पुरुष, लेकिन वो मन से मान लिया मैं स्त्री हूं। अब बाहर से कोई देखेगा तो सोचेगा कि नहीं ये तो पुरुष ही है, लेकिन उसने अपने मन से मान लिया कि मैं कौन हूं, मैं स्त्री हूं, और डब्बे में घुस गया। सभी स्त्रियां क्या करेंगी, तुरंत चप्पल उठाएंगी, उसको मारेंगी, बोलेंगे नहीं मुझे मत मारो, मैं भी स्त्री हूं। नहीं, वो अपने आप को मान लिया है स्त्री, बाकी वो स्त्री नहीं है, पुरुष है ना। और जैसे ही वो स्त्रियां जो है, डब्बा स्त्री है, वो तुरंत उनको बुलाएंगे पुलिस को, और पुलिस वाले आकर उसको स्वागत करेंगे, है ना। उतारो आरती, श्री कृष्ण घरे आया, निश्चित आरती उतारेंगे उसकी, मारेंगे उसको। तो यहाँ स्वरूप जो है, उस स्वरूप अध्यात्म स्वरूप क्या है हमारा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव को ब्रह्म कहा गया है, जीव को ब्रह्म कहा गया है और भगवान को पर ब्रह्म कहा गया है। इससे अब दो बात सुंदर बताते हैं प्रभुपाद जी। जीव कभी परा प्रकृति के संसर्ग में आता है, कभी जीव अपरा प्रकृति के संसर्ग में आता है। परा और अपरा क्या है, तो कहते हैं अपरा मतलब भौतिक प्रकृति और परा मतलब आध्यात्मिक प्रकृति। कभी जीव इस भौतिक प्रकृति में भोग भोगने का प्रयत्न करता है और दुखी हो रहा है, कभी वो परा प्रकृति मतलब आध्यात्मिक जीवन जीता है। इससे भगवान जीव को तटस्थ शक्ति कहते हैं। याद रखना, जीव है मतलब हम हैं, हम क्या है, तटस्थ शक्ति है भगवान की। भगवान की तीन शक्ति हैं, एक तो पराशक्ति है जो भगवान के धाम में है, और दूसरी अपरा जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक शक्ति, और तीसरी है तटस्थ जो जीव को कहा गया। तटस्थ मतलब वो तट पर खड़ी है, यहाँ समुद्र है और यहाँ जमीन है और यहाँ तट पे खड़ा है। अब आपको हमको निश्चित करना है कि मुझे परा प्रकृति की ओर जाना है या अपरा प्रकृति की ओर जाना है। मतलब आपको आध्यात्मिक जीवन जीना और भगवान के धाम में जाना, नित्य सुखी होना है, या फिर आपको अपरा प्रकृति के द्वारा भोग भोगने का प्रयत्न करके दुखी होना है। वो तटस्थ शक्ति जीव निश्चित करेगा। तो भगवान ने स्वतंत्रता सबको दिया, डिसीजन हमको लेना है। भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे दी, भाई तो तटस्थ है, जहां भी जाना है तो जा सकता है, ठीक है। तो डिसीजन लेना है हमको। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अर्जुन ने प्रश्न किया, तो प्रश्न के अर्थ मैंने आपको बताया, लेकिन अभी डिसीजन कौन लेंगे, भगवान लेंगे। तो भगवान भी कहते हैं कि आप तटस्थ शक्ति हो और दो चीज है आपके पास, आप जो भी चाहो जा सकते हो आप। तो उसमें भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं। भौतिक पहचान जो है उसमें भी शरीर मिलता है और आध्यात्मिक पहचान में भी शरीर मिलता है। भौतिक मतलब अपरा में भी शरीर मिलता है, अपरा में भी शरीर मिलता है। तो अपरा है उसमें 84 लाख प्रकार के शरीर है, और अपरा है उसमें 84 लाख प्रकार के शरीर है, और परा है उसमें एक शरीर। तो आप कितना शरीर चेंज करना चाहिए, एक ही रखना चाहते हो या 84 लाख में भ्रमण करना चाहते हो? अगर आप एक रखना चाहते हो तो आपको परा प्रकृति मतलब भगवान के विज्ञान को समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके आप परा प्रकृति के अंडर में रहोगे। अगर आपको 84 लाख प्रकार की योनि में भटकना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप अपरा प्रकृति में भोग भोगने का प्रयत्न करो और दुखी हो। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं, और सभी जीव का भगवान से नित्य संबंध है, क्योंकि और ये जो संबंध है, स्वभाव है, स्वरूप है, उसको कैसे प्राप्त करें। जैसे हम कहते हैं कि अध्यात्म मतलब स्वरूप, तो स्वरूप को अभी हम भूल चुके हैं, अभी हम स्वरूप को भूल चुके, तो स्वरूप को वापस कैसे प्राप्त करें। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपपाद जी एक ही शब्द कहते हैं कि अगर जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है तो व्यक्ति भक्ति योग के द्वारा अपने स्वभाव, अपने स्वरूप को प्रकट कर सकता है। और यही स्वरूप जो है, ये आध्यात्मिक स्वभाव है, आध्यात्मिक स्वरूप है ना, वही वास्तव में जीव को पूर्णता
प्राप्त करेंगे। मतलब वही उनकी पूर्णता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन, भक्ति योग को अपनाकर आध्यात्मिक जीवन जीता है, तब जाके उसकी जो पूर्णता है होती है समाप्त। हम पूर्ण होना चाहते हैं नहीं, हम अपूर्ण है। हम चाहते कि हम पूर्ण हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएंगे। कब तक नहीं हो पाएंगे? जब तक हम भक्ति योग को अपनाएंगे। जब व्यक्ति भक्ति योग को अपनाएगा, तब जाके उनको स्वरूप दिखेगा कि नहीं, ये मेरा स्वरूप है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मुर्गे के बच्चे थे बहुत सारे, और उसके अंदर मुर्गे के अंडे थे, उसके अंदर एक अंडा आ गया गरुड़ का, वो भी फूटा और उसमें से बच्चे निकले। तो ये मुर्गे के बच्चे जिस तरह से थोड़ा उड़कर नीचे घूमते रहते हैं, वैसे गरुड़ का बच्चा भी ऐसे करने लगा। तो एक दिन की बात है, एक व्यक्ति ने मतलब कहा कि भाई तू मुर्गी का बच्चा नहीं है, तू गरुड़ का बच्चा है। मुर्गी को थोड़ी उड़ती है, तेरा स्वभाव है ना वो ऊपर उड़ने का स्वभाव है तेरा, तू गरुड़ का बच्चा है, थोड़ा विचार कर, तो इसके साथ क्यों ना है। लेकिन वो अपने आप को क्या मान बैठा था, मैं मुर्गी का बच्चा ही हूँ, और वो उनके साथ ही रहता था। फिर एक साधु आया, साधु ने उस बच्चे को पकड़ा और पकड़कर उसको बताया कि देख वो गरुड़ है ना, वो उड़ रहे हैं, तो तेरा स्वभाव क्या ऊपर उठना है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। जब उनको दिखाया गया, तब जब उनको पता चला अच्छा मेरा स्वभाव ऊपर उठना है, मैं इसका नहीं हूं, मैं उनका हूं। जैसे उनको पता चला, तुरंत वो अपने 2 पांख लेकर तुरंत आकाश में उड़ने लगा। तो वैसे ही भक्तों, अभी हम बद्ध जीवन जी रहे हैं, अज्ञान में है, अंधकार में है। लेकिन जब कोई व्यक्ति साधु स्वभाव, जो कोई साधु व्यक्ति आएगा, भक्त आएगा, और भक्त हमको कहेंगे भाई क्यों फंसा है, वास्तव हमारा स्वरूप जो है वो क्या है, हम कृष्ण के दास हैं, और कृष्ण का दास वही हमारा सच्चा स्वरूप है। और स्वरूप प्राप्त करने के लिए भाई तुझे भक्ति करनी है। जब हमको कोई साधु समझाएगा ना, और साधु कृपा करेगा, तब जाके हम ये जो परा प्रकृति है उसके ऊपर जाने का प्रयत्न करेंगे, हम बड़ी पांख के द्वारा। तो ये है तथ्य। तो स्वभाव में हमको आना बहुत जरूरी है। मतलब अध्यात्म मतलब क्या है, आत्मा। आत्मा मतलब हमारा सच्चा स्वरूप, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव क्या है, हम परब्रह्म की सेवा करना, वही आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ भगवान 2 प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे होगे। तो 2 जवाब दिए। एक तो ब्रह्म क्या है वो जवाब दिया, ब्रह्म क्या है तो कहते हैं अक्षर परब्रह्म, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। और दूसरा अध्यात्म। अध्यात्म मतलब भगवान यहाँ कहते हैं आत्मा। मैंने आपको बताया था 2, शरीर और आत्मा। तो यहाँ भगवान कहते हैं आत्मा, और आत्मा का स्वभाव क्या है तो कहते हैं आत्मा का स्वभाव है भगवान परब्रह्म की सेवा करना। और वो सेवा स्वरूप कब प्राप्त होगा, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद जी कहते हैं स्वरूप प्राप्त होगा भक्ति योग के द्वारा। और भक्ति योग कब प्राप्त होगा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद जी कहते हैं कि जब कोई भगवान के प्रेमी भक्तों का संग और उसकी शरणागति लोगे, तब जाके आपको आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो बहुत सुंदर गुरुपाद जी कहते। और तीसरा है भूत भावो भव करो विसर्गो कर्म संगीत। किम कर्म, कर्म क्या है, तो कर्म क्या है उसके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं 2 बात है, ध्यान से श्रवण कीजिए। और 2 बात में भगवान जो कहते हैं वो एक ही बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको 2 बात बताऊंगा। पहले जीव के शरीर से संबंधित गतिविधि, जीव का जो शरीर है भौतिक शरीर, उससे गतिविधि है, उस गतिविधि मतलब कर्म करेगा उसको बोलते कर्म, काम कर्म, शरीर के गतिविधि। और दूसरा है जो भगवान कहते हैं जीव का कृष्ण के प्रति भाव, जीव का मेरे प्रति जो भाव है उत्पन्न करने वाली जो गतिविधि है उनको कहते कर्म। मतलब भगवान की तरफ जाने की जो गतिविधि है और जो भगवान की ओर जाने के लिए हम कर्म करते हैं उसको वास्तव में कर्म कहा जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हैं और हमारे आचार्य हैं, इस शब्द कौन से शब्द हैं तो कहते किम कर्म के पूरी भक्ति योग का वर्णन करते हैं, मतलब भक्तिमय व्याख्या करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। जीव के शरीर से संबंधित गतिविधि, जो शरीर की गतिविधि है वो निश्चित जीव को बंधन में डालेंगी। शरीर की गतिविधि से काम करेगा तो निश्चित बंधन में डालेंगी। तो यहाँ कहते हैं किसकी गतिविधि से काम करना है तो कहते हैं हमारे शरीर से गतिविधि ऐसी करनी है कि वो
शरीर से जो कर्म निकलता है वो कर्म कहाँ जाए, उत्पन्न कैसे हो, भगवान की भाव की ओर जाना चाहिए वो कर्म। तो यहाँ भक्तिमय व्याख्या किया है प्रभुपाद जी ने, हम थोड़ा श्रवण करेंगे। एक तीसरा प्रश्न है, भगवान में सेवा भाव उत्पन्न करने वाली गतिविधि ही कर्म है। भक्ति में भक्ति की जो प्रक्रिया है, विधि विधान है, उससे हृदय शुद्ध होता है और जीव की कृष्ण के प्रति सेवा उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो भक्ति के द्वारा, भगवान का नाम लेने के द्वारा, कथा श्रवण करने के द्वारा उसका हृदय शुद्ध होता है। जब शुद्ध हृदय होता है ना, तो उनका जो कर्म है ना, वो भगवान की भाव की ओर आकृष्ट होता है। तो कंडीशन यहाँ भी क्या देते हैं, भक्ति। और भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो पहला वाला है, शरीर के द्वारा आप जो कार्य करते हो, है ना, सकाम कर्म करते हो, छोड़ना पड़ेगा। इसे यहाँ कहते भक्ति रसामृत सिंधु में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्त प्रसादम में अच्युत। सर्व उपाधि, समस्त उपाधि, जो भौतिक उपाधि को छोड़ना पड़ेगा, है ना, और समस्त इंद्रियों को भगवान में लगाना पड़ेगा। देखो भक्ति योग में 4.10 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे कर्म और मेरे जन्म को जन्म और कर्म के ज्ञान को जान लेता है, जन्म कर्म च में 9वां श्लोक है, 10वें श्लोक में कहते हैं कोई व्यक्ति मेरे जन्म कर्म के दिव्य ज्ञान को समझ लेता है, वो व्यक्ति कहते हैं कि भक्ति योग में भाव के स्तर पर आ जाता है। क्या जान लेता है, जन्म और कर्म जो दिव्य है मेरे, वो ज्ञान को समझ लेता है। कहते वितरांग भय क्रोधा मनमवा मामुपाश्रित बहुवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मां गता। जब व्यक्ति ये जान लेता है, तब व्यक्ति, पूता मतलब जीव, मदभाव, मेरे भाव को भक्ति योग के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्रीमद् भगवद गीता 4.10 में कहते, देखो भाव स्तर है ना, वो भाव स्तर भक्ति के अग्र स्तर पर है। जैसे भक्ति के 9 स्तर है। श्रद्धा, आप गिन सकते हो, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर कहते हैं कि निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, और भाव के बाद आता है प्रेम। तो बहुत ऊंचे स्तर पर है भाव, और उस भाव को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण 10.8 में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जान लेता है अहम सर्वस्व प्रभुवो, मैं समस्त सृष्टि, आध्यात्मिक या भौतिक सृष्टि का मालिक हूँ, वो व्यक्ति निश्चित मेरे भाव में समन्वित होने का प्रयत्न करेगा। वो जान लेगा सब कुछ भगवान का है, तो निश्चित तो भगवान को प्रयत्न करने का प्रयत्न करेगा। इसे भक्तों, ये जो भक्ति योग है, भाव के धरातल पर जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, जब भगवान के लिए कार्य करता है ना, तो भाव आ जाता है निश्चित कि मैं भगवान का दास हूँ। जब वो व्यक्ति उस भाव पर आ जाता है ना, तो उस भाव पे आने के बाद वो व्यक्ति जो आसक्ति है, आसक्ति भौतिक जगत की आसक्ति हो, वो अपने आप छूट जाएगी। कभी लोग कहते हैं प्रभु जी त्याग और वैराग्य में मतलब क्या अंतर है। त्याग वो है जो हम खुद छोड़ते हैं। चलो आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, क्योंकि दारू पीने से मुझे बहुत खांसी आ रही है, परेशान हो रहा हूँ, छोड़ दिया दारू। और 2-5 दिन के बाद जैसे ही खांसी बंद हो गई, तो दारू की बोतल वापस पकड़े। तो त्याग जो है वो हमने खुद से त्याग करते हैं ना, वो त्याग हम वापस वो ऐसे हो जाता है वापस। लेकिन जो वैराग्य आता है ना, वैराग्य कहाँ से आता है, भक्ति के द्वारा आता है। जब वैराग्य आता है, और वैराग्य के द्वारा जो अपने आप छूटता है ना भक्तों, वो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हमारे जीवन में क्या प्राप्त करना है, वैराग्य को प्राप्त करना है। इससे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, में वैराग्य और भक्ति सिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो हमको पूर्ण, और जब व्यक्ति भक्ति के द्वारा भक्ति करेगा, भगवान की आसक्ति छूटेगी वैराग्य के द्वारा, और जब वैराग्य के द्वारा आसक्ति छूटेंगी, तब कहते प्रभुपाद जी वो व्यक्ति पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन देते हैं कि हमको भक्ति करना जरूरी है। यहाँ प्रभुपाद जी एक शब्द कहते हैं, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ, एक शब्द बहुत सुंदर कहते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं भाव का एक कण भी, ध्यान से श्रवण कीजिए, भाव का एक कण भी अगर
व्यक्ति में आ जाता है तो व्यक्ति का बड़े से बड़े अज्ञान का ध्वंस कर देता है। भाव का एक कण भी आ जाता है तो, है ना, जैसे छोटा सा कोरोना जीवन में आ गया शरीर में तो 6-6.5 फुट की काया को दफना देता है। तो वैसे ही अगर भाव का थोड़ा सा एक कण भी अगर आ गया ना, है ना, तो जीव को भगवान की गोद में बिठा देगा। इससे क्या करना चाहे, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में शुद्ध गोस्वामी को शौनक मुनि कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, ये अज्ञान है वो अंधकार है, उसको मिटाने के लिए आप एक नहीं, आप करोड़ों सूर्य के समान हो। मतलब शुद्ध गोस्वामी परम भाव के स्थापित थे। वो इसी तो कहते हैं कि करोड़ों सूर्य के समान आप अज्ञान, अभी सूर्य की एक किरण पड़ते हैं ना तो अंधकार चला जाता है। यहाँ अज्ञान और अंधकार दोनों एक ही शब्द है, अज्ञान तिमिरंधश। तो कहते हैं उसको अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य की एक किरण नहीं, आप करोड़ों सूर्य के समान हो। तो सोचिए शुद्ध गोस्वामी कैसे भाव में होते। जब ऐसे भाव रूपी भक्तों के शरण में हम जाते हैं, शुद्ध गोस्वामी सुताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम, शौनक मुनि कहते कि हे शुद्ध गोस्वामी आप मुझे मेरे कानों में वो रसायन डालिए। कौन सा रसायन? कृष्ण रसायन। जब कृष्ण रसायन अंदर जाएंगे ना तो मुझे पता है कि अज्ञान ध्वंस कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, आसक्ति छूट जाएंगी, वैराग्य आ जाएगा। उस वैराग्य के द्वारा हम पूर्णता को प्राप्त कर जाएंगे। और पूर्ण कौन है? तो कहते पूर्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। और 3 पॉइंट में बताऊंगा। भाव से भक्त भगवान को ऐसे आकृष्ट कर लेता है, जब भाव के स्तर पर आ जाता है व्यक्ति तो भगवान को ऐसे आकृष्ट कर लेता है जैसे कोई कमल हो, सुंदर कमल हो, और कमल की सुगंध है वो सुगंध भौरे को आकृष्ट कर लेते हैं। वैसे कोई व्यक्ति अगर भाव के स्तर पर आ जाता है, भगवान के प्रति भाव प्राप्त कर लेता है ना, तो वैसे भगवान को आकृष्ट कर लेता है। तो दूसरा कहते हैं कि भाव से अगर कोई व्यक्ति भाव प्राप्त करता है, किसका भाव? गेहूं चावल आटे का भाव नहीं कह रहा हूं, भगवान का भाव अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों के द्वारा वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति इस धराधाम पर जैसे भगवान की भक्ति चालू करता है तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आरती की थाली सजाते हैं उस भक्त की आरती उतारने के लिए, है ना, तो बहुत भाग्य। और तीसरा कहते हैं जिस गतिविधि से भगवान को भाव उत्पन्न हो उसी को कर्म कहते हैं। जिस गतिविधि से भगवान में भाव उत्पन्न हो उनको कहते हैं कर्म। तो किस गतिविधि से भगवान में भाव उत्पन्न होगा? तो कहते हैं भगवान की भक्ति की गतिविधि, विधि विधान का पालन करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, सब विधि विधान का पालन करेंगे भक्तों, तब जाके हम इस ये भाव उत्पन्न होगा। और जो भाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कर्म। तो बहुत थोड़ी कठिन व्याख्या है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से श्रवण किया ही है, मैं देख रहा हूँ आप श्रवण कर रहे हो सभी, है ना, अरुण सिंह प्रभु है, राकेश प्रभु है, दालचंद प्रभु है, सब भक्त श्रवण कर रहे हैं, सांग प्रभु, तो निश्चित आप ध्यानपूर्वक श्रवण कर ही रहे होगे। तो यह भक्तिमय व्याख्या। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वरना अगर शरीर से संबंधित, शरीर के लिए अगर आप कर्म करोगे तो निश्चित वो कर्म हमारे बंधन का कारण बनेगा। और अगर आप भगवान के लिए कर्म करोगे, भगवान के भाव के लिए कर्म करोगे, तो निश्चित हम भगवान का पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो हमको निश्चित करना है। लेकिन देखा जाए तो हम, है ना, हम मैं खुद की बात करूं तो भाव की बात तो हम करते हैं, लेकिन भाव का अभाव है और ऊपर से माया का प्रभाव है। हम बात तो करते रहिए, हम भाव का अभाव है, भाव तो है ही नहीं कुछ, और ऊपर से माया का प्रभाव है, तो सभी तरह से मार पड़ रही है ना। एक तो बाहर भी जाने नहीं दे रहे हैं, और कोरोना से डर भी लग रहा है, और भूख भी लगी है, क्या करें, खाने का भी ढूंढना है सब कुछ। तो अभी सभी तरह से हमको ले लिया है चपट में कोरोना ने, है ना। कोई बात नहीं, है ना, आने दो कोरोना को, भगवान का भजन करो, है ना, देखा जाएगा। अब जो भी भगवान ने अरेंजमेंट किया होगा, है ना, तो होगा ही निश्चित।
ठीक है, तो हम प्रार्थना करें और घर पे रहें और जो भी सरकार हमको आदेश दे उसका पालन करें। निश्चित 1-1.5 महीने में जो भी है कुछ होगा और वापस हम पुनः भक्त मिलकर भगवान का कथा कीर्तन का श्रवण कीर्तन का लाभ लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ये जो श्लोक है उस श्लोक में भगवान ने 7 प्रश्नों में से 3 प्रश्न का जवाब दिया है और अब भगवान इसके बाद मतलब चौथे श्लोक में भगवान और 3 प्रश्न के जवाब देंगे और फिर 5वें श्लोक में भगवान 1 प्रश्न का जवाब देंगे। तो इस तरह से भगवान जवाब देंगे। ये जो अध्याय है भक्तों वो अध्याय बहुत टफ है, आज मैं देख रहा था आगे जाके, तो फिर मेरी जैसी बुद्धि है मतलब जैसी भगवान की वैष्णव की गुरु की कृपा है जिस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, कुछ त्रुटि रहे तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एकत्रित सभी भक्त वृंद की जय।